जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक चैप्टर 1 करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक का लेक्चर नंबर 1 अध्ययन किया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? दूसरा। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर सेकेंड। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? करणी करणीगत करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह, तथा करणी का घातांक। करणी का घातांक। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से 2 नंबर तक का पूछा जाता है। तो दोस्तों कल की क्लास में आप सभी मित्रों से मैंने चर्चा की थी कि करणी क्या होती है, ठीक दोस्तों, और करणी के नियम क्या है और घातांक के नियम क्या है। और एक प्रश्न दोस्तों मैंने कराया था और एक प्रश्न का दोस्तों मैंने आंसर जो क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए। ठीक दोस्तों, इतनी चर्चा कल की क्लास में दोस्तों मैंने की थी और अच्छे से दोस्तों मैंने समझाया था कि करणी है क्या, करणी के नियम क्या है और करणी जो घातांक के नियम क्या है। दोस्तों इनको बहुत अच्छे से आपको सीखना है। यदि अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो दोस्तों आप सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखें, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपको तब सारे रूल पता होंगे, आपके क्या शर्ट्स के भी रूल पता होंगे और क्या इंडाइस के भी रूल पता होंगे, करणी और घातांक दोनों के रूल पता होंगे, तो आप आसानी से लगा पाएंगे, क्वेश्चन समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल जाए। ठीक दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वहां से भी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आसानी से वहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक दोस्तों वीडियो का लिंक आप सभी में तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहें। राइट दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? वैसे दोस्तों मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, एक होमवर्क दिया था, तो पहले मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन बताता हूँ, सेकंड नंबर, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्लास में दोस्तों, कल की क्लास में दोस्तों मैंने आपसे पूछा था 3 मतलब क्या, क्यूब रूट -343, ठीक है, और मल्टीप्लाई दोस्तों 512, मल्टीप्लाई दोस्तों 512। ठीक दोस्तों, का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है? क्यूब रूट -343 इंटू 512। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों जो हमारा 3 मैं आपको बहुत अच्छे साल को बता रहा हूं, -343 यानी कि 343 दोस्तों किसका क्यूब रूट होता है? यानी कि दोस्तों यदि हम 7 को 7 सती 49 और 49 सती दोस्तों 343 होता है, यानी कि 7 को 3 बार लिखे हैं तो 343 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कितना ले सकते हैं? -7 की पावर 3, ठीक है, और इंटू 512 दोस्तों 8 को यदि हम 3 बार लिखेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अट्ठाई 64 और 64 अट्ठी दोस्तों कितना होता है? 512 होता है। यानी कि 8 की पावर दोस्तों कितना होगा? 3 हो जाएगा।
राइट। अब ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ 7 की पावर 3 है, -7 की पावर यहाँ 8 की पावर 3 है। और आपको पता है जब भी हम क्यूब रूट निकालते, जैसे यहाँ रूट में 8 होता है, यहाँ लगा होता है क्यूब रूट निकालना होता है। तो आपको पता है जब रूट के अंदर क्या 8 के 2 की पावर 3 लिखें, या दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट में 2 × 2 × 2, भाई 2 की पावर 3 का मतलब यही हुआ। और जब 3 का अंदर जाके 3 पेयर जब 3 का दोस्तों एक पेयर बनता है हमारा, तब जाके उसमें से दोस्तों एक नंबर हमारा बाहर आता है। यानी कि 8 का यदि हम 8 का क्यूब रूट निकालें तो दोस्तों हमारा 2 आता है। इसी बात दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या -7 है और गुणे क्या है 8 की पावर 3 है। तो दोस्तों क्यूब रूट ऐसे रहने दीजिए, इसको दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, -7 गुणे दोस्तों 8 भी तो लिख सकता हूँ का क्यूब रूट। तो मल्टीप्लाई में मैंने कल करनी का नियम लिखाया भी था, क्या जब भी आपको कहीं लिखा मिल जाए a की पावर n इंटू b की पावर n, दोस्तों उसको लिख सकते हैं क्या a b की पावर n। चाहिए तो फटाफट आप इस रूल को याद करिए। क्या जैसे यहाँ a, तो a दोस्तों a कितना है -7 है, b कितना दोस्तों यहाँ पर 8 है, a कितना दोस्तों -7 है, b कितना दोस्तों 8 है, यहाँ b कितना 3 पावर, यहाँ भी 3 पावर है। तो दोस्तों एक ही में दोस्तों a b की होल पावर n लिख सकते हैं। वही चीज दोस्तों मैंने किया, a मतलब कितना -7, b कितना दोस्तों 8, a b मतलब a इंटू b है कि होल पावर n हो गया, यानी कि 3 होगा। अब समझिए माइनस का 7 है और 8 है, तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर लेते साथ ही में। तो दोस्तों कितना आ जाएगा क्यूब रूट 7 8 56, माइनस का 56 की पावर दोस्तों कितना होगा 3 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 56 -56 की पावर 3 का मतलब क्या -56 गुणे -56 इसमें से 56 बाहर आ जाए, पर कैसे आएगा -56 और आपको पता क्या है 3 और इंटू कितना 1/3। ये समझ में आया नहीं? मैंने कल आपकी क्लास में बताया था क्या, चूंकि a लिखा हो nth रूट लिखा हो n, तो इसको दोस्तों क्या लिख सकते a की पावर 1/, लिख सकते थे। वही चीज किया, यहां लिखा क्या है क्यूब रूट लिखा है, और क्यूब को दोस्तों 1/3 में भेज सकते हैं, भेज सकते हैं ब्रैकेट लगा के दोस्तों उसको भेज सकते हैं, इसलिए क्या 1/3 में भेज दिया। यहां से दोस्तों हमारा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 कैंसिल होगा। तो दोस्तों इधर मैं लिख दे रहा हूं उसके बाद, तो दोस्तों क्या इक्वल टू -56 हो गया। ठीक है, -56 हो गया और 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 होगा, 1/1 यानी कि 1, -56 की पावर 1 यानी कि दोस्तों कितना -56 हमारा आंसर आ गया। और चाहते दोस्तों तो डायरेक्ट यहां क्या हमने लिखा था 343 था, यानी कि -7 की पावर 3 लिखा था इंटू 8 लिखा था। इतना नोट करके मैं बताता हूं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं दोबारा। ठीक है, कितना आसान दोस्तों प्रश्न है कि नहीं, इसलिए तो मैंने होमवर्क के लिए दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया। और ध्यान समझिए, आप इतना नोट करने के बाद यदि इसी को दोस्तों दूसरी मेथड से लगाएं, ध्यान समझिए दूसरा तरीका वो लग गया, दूसरे तरीके से दोस्तों यहां तक सॉल्व कर लेते। यहां देखिए -3 था, -7 की पावर 3, यहाँ 8 था, 8 की पावर 3 था। तो यानी कि डायरेक्ट चाहे तो दोस्तों हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं -7 गुणे 8 और कितना 8 7 56। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ क्यूब रूट है, क्यूब लगा है ना, जो नंबर यहाँ लगाओ वही नंबर यहाँ लिखा हो, जो नंबर बाहर लगा हो वही नंबर यदि यहाँ लगा है तो फटाफट उसमें से क्या उसके अंदर जो ब्रैकेट में होगा फटाफट बाहर आ जाएगा। यहाँ -7 था, यहाँ 8 था, फटाफट बाहर आ गया। इस तरीके से भी दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, या तो उस तरीके से सॉल्व करिए या इस तरीके से सॉल्व करिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, इसको रख करूं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 16 डिवाइड 4th रूट दे रखा दोस्तों, चतुर्थ रूट दोस्तों 16 दे रखा, 4th रूट 16 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, 16 भाग 4th रूट 16 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे दोस्तों करेंगे, तो दोस्तों 16 मैंने लिख लिया और भाग का साइन लगा लिया, 4th रूट 16 चतुर्थ रूट 16 होगा दोस्तों। अब ध्यान से दोस्तों देखिएगा, 16 तो दोस्तों हमारा ऐसे चल रहा है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता 16 है तो इसको क्या 4th रूट तो हमारा दोस्तों ऐसे रहेगा, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं भाई, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 को 4 बार लिखेंगे तो 4
भाई ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो आप समझते हैं ना। चलिए तो ये लिख सकते कि नहीं सकते हैं। और दोस्तों तो 16 इक्वल टू, आप ध्यान समझिए, यहां पे मैं वही रूल लगाने जा रहा हूं, कौन सा बताइए, क्या nth रूट a इक्वल टू, दोस्तों क्या लिख सकते हैं, चूंकि nth रूट a इक्वल टू क्या, a की पावर 1/n होता है, पहला रूल लिखाया था दोस्तों। तो दोस्तों वही चीज यहां लगाते हैं, यहां 2 की पावर 4 है और इंटू दोस्तों कितना 1/4 हो जाएगा, पावर में है दोस्तों 1/4, ये इसकी पावर में है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर से वही कहानी बन गई, 16 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/1 ही रहेगा, यानी कि 16 डिवाइड बाई 2, यानी कितना दोस्तों हमारे पास हो जाएगा, 16 को 2 से भाग करेंगे 8, ये हमारा दोस्तों 8 आंसर आ गया। भाई 16 को 2 से भाग करेंगे, या इस तरीके से 8 लिख रहे हैं, या दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, 16 भाग का मतलब बटे होता है, 16/2 यानी कि 2 1 कम 2 और कितना 2 8 16, ऐसे काट के लिख लें जैसे आपको समझ में है। मैं इसलिए जो तरीके आसान आपको होते हैं दोनों तरीके बता देता हूं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आपसे कह रहा है, बहुत आसान दोस्तों प्रश्न आपके पास है शुरुआत में अभी, ये दोस्तों आप जरूर इसका आंसर दीजिए होमवर्क के लिए। 5th रूट 243, 5th रूट 243 का मान दोस्तों ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न दोस्तों आपको होमवर्क में करना है और मुझे उम्मीद है कि बहुत आसान है, आप जरूर इसका उत्तर देंगे। भाई यदि आप प्रश्नों के उत्तर देंगे यानी कि आपने ईमानदारी से, आप क्या पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से आपने क्वेश्चन को लगाया है, तो मुझे भी तो पता चले कि मैं इतनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूं, तो आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखिए ध्यान से, चलिए एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्यूब रूट 343 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। क्या, क्यूब रूट 343, ये दो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों, 3rd एंड 4th, इन दोनों के दोस्तों आंसर आप जरूर दीजिएगा। हो गया दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 5th नंबर होगा ना दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5th है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, इसको रब करो। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपसे 6 कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, √8 की होल पावर 1/3, √8 की होल पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है, और ध्यान से देखिए, जितना आसान है उतना शरारती भी है। ऐसा प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ लेता है, या आपसे अतले में पूछ लेता है। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, क्या √8 की पावर 1/3 है दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या ले सकते हैं, आपको पता √8 लिखा है अभी, चलिए मैं वो फिर से लिखे दे रहा हूं, क्या, सिंस चूंकि nth रूट a इक्वल टू क्या होता दोस्तों, a की पावर 1/n। मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं कि आपकी जहन में, आपके दिमाग में यहाँ फीड हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों क्या वही यहाँ रूट लगा। अच्छा मैंने बताया था, कल के लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर जब कोई भी नंबर नहीं होता तो वहाँ कितना मानते हैं, 2। जैसे 5 लिखा होता है, 6 लिखा हो, उसके पहले 6 लिखा, पूछे इसके पहले कौन साइन है, तो आप कहेंगे सर प्लस है, जब कोई साइन है तो प्लस माना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों खाली रूट लगा होता है, रूट का मतलब ही होता है यहाँ पे 2 छुपा होता है, क्योंकि आपको बताया था कि करनी चिन्ह ये होता है, और यहाँ n की वैल्यू 2 3 4 5 6 होती। कल की क्लास में मैंने विधवा से चर्चा की। तो दोस्तों जब कोई नहीं लिखा होता है कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। यानी कि दोस्तों हम 8 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, पहले दोस्तों ध्यान से समझिए, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, 8 तो चले ऐसे, इसको क्या लिखते हैं 1/2, ठीक है, और इंटू 1/3 हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, 8 1/2 1/3 यानी कि 1/6 हो गया। और दोस्तों 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3
2 यानी कि 8 हो गया, इंटू दोस्तों 1/6 यानी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कितना हो गया 2 की पावर 1/2। और आपको पता है 1/2 होगा यानी कि क्या दोस्तों सोच सकते हैं √2। ये √2 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि दोस्तों √ लगा देंगे 2 यहाँ पे आ जाएगा, चाहे तो 2 यहाँ लगाएं और ना लगाएं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, ये तो मैंने एक तरीका बताया। दूसरा तरीका देख लीजिए, यहीं पर इसको नोट कर लिया होगा ना आपने। चलिए दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, ध्यान से देखिएगा। दूसरा मेथड ये है दोस्तों 8 को क्या पहले हम रूट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 8 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है, होल पावर दोस्तों आप क्या सकते हैं 1/3 भाई 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से रूट को उठाएंगे तो 2 की पावर 3 ये था ही ऑलरेडी से, इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, और की पावर दोस्तों कितना 1/3। और आपको पता ब्रैकेट लगा होता है तो पावर क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई, तो 3/2 हो गया भाई। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 होगा 2 हो गया, इंटू दोस्तों 1/3 हो गया। बात वही है दोस्तों, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कितना हो गया 2 की पावर 1/2 यानी कि दोस्तों √2। समझ गया दोस्तों। तो चाहे इस तरीके से लगा लीजिए, जो पहला तरीका था उससे लगा लीजिए, जो आपको आसान लगे उससे लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 आपसे कह रहा है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपसे, 1/2 की होल पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं, इसको आप करो। चलिए इसको लिखा जाए, इसकी अभी फिर से अभी जरूरत पड़ेगी। ये भाई चूंकि लिखा रहने दे रहा हूँ, ये रूल नंबर फर्स्ट वाला। ऑप्शन दोस्तों आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 1/√2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2√2, तीसरा ऑप्शन माइनस का √2 है, एंड चौथा ऑप्शन खाली √2 है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या लिखा है 1/2 की पावर 1/2 है, ठीक है दोस्तों। और आपको पता 1/2 का मतलब क्या होता है खाली रूट, यानी कि दोस्तों क्या 1/2 को दोस्तों जब रूट हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। यहाँ पे 2 तो छुपा है, चाहे तो 2 लगा ले वरना कोई जरूरत नहीं। तो यानी कि 1/2 की होल की पावर 1/2 उसको लिख सकते हैं √1/2। कहीं पर भी यदि किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा उसकी वैल्यू 1 पावर में, उसकी वैल्यू पावर में 1/2 होती। कोई भी कहीं पर भी रूट लगा, यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब कुछ नहीं लिखा यानी कि 2 लिखा, कुछ नहीं लिखा यहां पर यानी कि 2 लिखा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से लिखा, इसके अंदर कोई भी संख्या होगी तो जो भी संख्या होगी उसकी पावर दोस्तों 1/2 चढ़ जाएगा। जो भी यहां लिखा होता है वही उसकी पावर 1/2 करके उसको लगा देते हैं। ये 3 लिखा होगा यहां पर तो 1/3 हो जाएगा, यहां 4 लिखा होगा तो 1/4 हो जाएगा, जो भी संख्या लिखी होगी यहां पर। समझिए दोस्तों, इसीलिए दोस्तों क्या 1/2 जब इसको मान लेते यहां लिखा होता 4 तो यहां कितना हो जाता 4 की पावर 1/2 हो जाता। यहां समझिए, तो दोस्तों जब इसको 4 की पावर 1/2 को हम क्या भाई √4 को हम क्या 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो क्या हम 4 की पावर 1/2 को √4 नहीं लिख सकते, √4 नहीं लिख सकते, लिख सकते ना। तो वही चीज किया मैंने, इसको भी ये लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिए 1 का यदि हम क्या इसको अंडर, आपको नियम ये भी बताया था कि यदि चूंकि मैं सारे नियम लिखे दे रहा हूं, चूंकि दोस्तों यदि आपको कहीं लिखा है √a/b, इसको दोस्तों क्या लिख सकते थे √a/√b, अलग अलग तोड़ सकते थे कि नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए दोस्तों मैंने अलग तोड़ दिया। अब ध्यान समझिए, इसी के आगे साफ कर दे रहा हूं। अब देखिए 1 का जब वर्ग निकालेंगे दोस्तों तो 1 ही होता है, वर्गमूल निकालेंगे, और √2 का दोस्तों √2 ही रहेगा। तो आप ध्यान से क्या हमारे पास 1/√2 आया जाके, क्या 1/√2 क्या कोई ऑप्शन में है, तो दोस्तों देखिए पहला ही ऑप्शन क्या मिल गया 1/√2, यानी कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऐसा क्या 1/√2 है। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपसे 8 कह रहा है, बहुत ही आसान, 3³ ठीक है, को सरल कीजिए। को
सरल कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है, कुछ करना ही नहीं। क्या लिखा है? क्यूब रूट एक्स लिखा है, और आपको वही नियम अभी घातांक वाला बताया था। इसको कह रहे हैं कि एक्स की पावर 1/3, बस यही लिख देंगे। क्या अभी तो लिखा था, सिंस चूंकि एन रूट ए एनवा रूट ए इक्वल टू क्या, ए की पावर 1/n होता है। इस नियम से दोस्तों इसको हम लिख सकते नहीं सकते, बस हो गया, सिंपल है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का स्तर भी दोस्तों आपका बढ़ता जाएगा, प्रश्नों का स्तर भी बढ़ता जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, इसको रब करो। कह रहा है 1/7 रूट एक्स की पावर -3 को सरल कीजिए। को क्या करना है? सरल कीजिए। भी देखिए कितना आसान है। तो दोस्तों क्या देखा, 1/7 रूट एक्स की पावर -3 हो गया। तो दोस्तों इसको हम क्या ले सकते हैं, ध्यान से दोस्तों देखिए, क्या 1/, वही यही प्रॉपर्टी लगेगी। क्या 7th रूट लगा है, यानी कि कितना, यहां से ए की जगह पर यहां पे कितना है, ए के प्लेस पर यहां क्या है, एक्स की पावर -3, तो एक्स की पावर -3 तो वैसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट दोस्तों लगा लिया, ठीक है। यहां कितना 7 है, तो कितना, यहां से n लिखा था यहां पर, तो यहां क्या लिखा है, n की जगह पर 7 है, तो यहां क्या होता 1/n होता था, तो यहां कितना हो गया 1/7 हो गया। और आपको पता है क्या पता है दोस्तों, यदि कहीं पर चूंकि एक रूल और मैंने लिखा था, चूंकि a की पावर m की होल पावर n, दोस्तों आपको कहीं लिखा मिलता है, उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिखा था कि नहीं लिखा था। तो दोस्तों इस नियम से इसको क्या लिख सकते, 1/x की पावर -3 और इंटू दोस्तों कितना 1/7 हो गया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 1/x की पावर 1 की मल्टीप्लाई -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 रहेगा, इंटू अपान में 7 हो जाएगा। यानी और दोस्तों इसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ इसका। तो दोस्तों x की पावर -3/7 है, इसको उठाकर क्या ये हर में अंश में ले जाएंगे। तो आपको पता जब किसी चीज को हर से अंश में ले जाए या अंश से हर में लेके आए, तो उसकी जो पावर होती है, उसके साइन जो होते हैं, चिन्ह वो बदल जाते हैं। यहां जो माइनस के होंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के होते हैं तो माइनस के हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इसको जब उठा के ले जाएंगे तो x की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस का 3/7 ऊपर 3/7 हो जाएगी। यही दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। इस तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 नंबर आपसे के पास क्वेश्चन है, कह रहा है क्यूब रूट a इंटू रूट a इंटू 4th रूट a इंटू 4th रूट a को सरल कीजिए। को सरल कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे भाई सरल करेंगे इसको रख करो। चलिए फिर से यही प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या 3 क्यूब रूट a इंटू दोस्तों दे रखा है रूट a इंटू दोस्तों 4th रूट a दे रखा है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या यहाँ 3 लिखा है भाई, a है, यहाँ भी चलो बाई चांस मिल गया, सिमिलर a मिल रहा, तो यहाँ जो पावर लगी होती है वो दोस्तों क्या 1/रूट लिखी जाती है। तो यहाँ जो पावर लिखी उसको 1/, लिखेंगे, a की पावर 1/, कितना वहाँ n लिखा था जो कि n था, यहाँ 3 है इसलिए 1/3 लिखेंगे इंटू, ठीक है। a की पावर दोस्तों यहाँ कितना है, कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है 2 होता, 2 होता, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कितना है 2, यानी कि a की पावर 1/2 हो गया इंटू दोस्तों यहाँ कितना a की पावर कितना 1/4 हो गया। एक नियम और दोस्तों मैंने लिखा था घातांक में, जब आधार समान होते हैं तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाती हैं। लिखा था कि नहीं लिखा था, जब आधार समान होते हैं तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाती है। देखिए यहाँ पे आधार समान है इसलिए दोस्तों इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। a की पावर दोस्तों कितना 1/3 प्लस 1/2 और प्लस दोस्तों 1/4।
जब भी दोस्तों हमारी आधार मतलब बेस इक्वल होंगे तो पावरें हमारी आपस में ऐड हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों एक ही बात, अब यहाँ एलसीएम ले लें कितना 12 एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 से इसको भाग करेंगे, 3 चक्कू 12 4 आएगा। जो भागफल आता है उससे दोस्तों अंश की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा। फिर 2 से इसको भागे 2 छाक 12, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। और फिर 4 से 12 को भाग करेंगे, 4 तियां 12, 4 तियां 12 3 आया जाके, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा। तो दोस्तों एक की भाग कितना होगा 4 6 10 और 3 13, 13 बटे दोस्तों कितना 12 हो गया। तो दोस्तों या तो ये आंसर छोड़ दीजिए, या दोस्तों इसके आगे मैं इसी के आगे इक्वल करके लिखे दे रहा हूँ, आप इसी के नीचे लिखिएगा। ये दोस्तों क्या लिखा है थोड़ा और मैं अच्छे इसको ये लिख सकते कि नहीं, 12th रूट a की पावर 13। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्या 12वां रूट दोस्तों a की पावर 13, 12th रूट a की पावर 13। क्यों दोस्तों ध्यान समझिए क्यों लिखा मैंने इसको, a की पावर 13 बटे 12 है। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 13 और की होल पावर कितना 1 बटे 12। नहीं समझ में तो मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूँ। 1 की पावर 13 लिख सकते हैं इंटू 1 बटे 12, यानी कि 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो जाएगा, अपान में 12 हो जाएगा। और आपको पता है जो यहाँ लगा होता है, जैसे 1/n लगा था तो n यहाँ आ गए, यहाँ 1/12 लगा है तो क्या हो जाएगा 12 और 1 की पावर 13, 12th रूट 1 की पावर 13 आ गया दोस्तों हमारा। वही चीज़ तो है, ये देख समझ गया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अगले दोस्तों प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे, 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है अंडर रूट a² bc इंटू अंडर रूट स्क्वायर रूट कितना होगा ab² इंटू अंडर रूट ABC², छोटा हो गया ना, चलो दिख रहा ना ABC², को सरल कीजिए दोस्तों। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या दे रखा, अंडर रूट a² bc इंटू अंडर रूट ab² इंटू अंडर रूट abc²। ठीक दोस्तों अब ध्यान से देखिए, जब रूट में अलग अलग लिखा होता है तो उसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं एक साथ में। ये तो मैंने बताया था ना, जब अलग अलग रूट के अंदर लिखा हो तो उसको एक साथ मल्टीप्लाई में, बीच में क्या मल्टीप्लाई कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, आधी अधूरी बात में सुनिएगा। जब अंडर रूट अलग अलग लगाओ, बीच में मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का साइन हो, तो सबको हम एक अंडर रूट के अंदर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा a² bc इंटू ab² इंटू abc²। क्लियर हुआ? ये जो पॉइंट लगा है इंटू का है, मल्टीप्लाई का है, इक्वल टू। दोस्तों ध्यान से समझिए, आप देखिए यहाँ a², यहाँ a, यहाँ a, और आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो हमारे घाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाती है। भाई यहाँ भी a² सारा मल्टीप्लाई में, जो कुछ इसमें लिखा सब कुछ मल्टीप्लाई में, a² गुणे b गुणे c गुणे a गुणे b² गुणे c गुणे a गुणे b गुणे c², सब कुछ गुणे में लिखा। तो दोस्तों ध्यान समझिए, जो एक जैसे देखने मिलते हैं उनको लिखते हैं। यहाँ a² हो गया इंटू, चलिए मैं लिखे जा रहा हूँ फिर से, क्या दोस्तों a हो गया इंटू दोस्तों कितना a हो गया। थोड़ा चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन फिर से लगा लें, या हम डाट लगा दें जिससे थोड़ा आपको अलग दिखे। डाट का भी मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है। यहाँ देखिए b है, b लिख लिया इंटू दोस्तों कितना b² हो गया इंटू दोस्तों कितना b हो गया। अगेन देखते हैं दोबारा दोस्तों, यहाँ देखिए c है इंटू दोस्तों कितना c है इंटू दोस्तों कितना c² हो गया। ठीक है, आप ध्यान समझिए। अब दोस्तों अब यहां से देखिए, यहां जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती है, तो मैंने नियम आपको बताया खाता आगे में। इसलिए दोस्तों यहाँ आधार एक बार लिखेंगे, इसकी पावर a की पावर 2, इससे 2 हो गया। यहाँ a की पावर दोस्तों कितनी 1, तो 1 हो गया। और यहाँ दोस्तों a की पावर कितना 1 हो गया इंटू यहाँ दोस्तों b की पावर कितनी 1, यहाँ b की पावर दोस्तों 2, तो 2 हो गया। यहाँ b की पावर दोस्तों कितनी 1 हो गया इंटू यहाँ भी दोस्तों आधार समान, यहाँ भी c, यहाँ भी c, यहाँ भी c, इसलिए c की पावर दोस्तों 1, यहाँ दोस्तों कितना 1 और यहाँ दोस्तों कितना 2 हो गया। राइट, अब दोस्तों ध्यान से समझिए कितना, a की पावर 2 + 3 + 4 यानी a की पावर 4 हो गया। और दोस्तों इंटू b की पावर दोस्तों कितना हो गया, यहाँ 1 2 3 1 4 हो गया।
यहाँ 1 1 2 2 4 इंटू सी की पावर 4 होगा। अब ध्यान से दोस्तों देखिए, अब चूंकि ये क्या है अंडर रूट लगा यानी कि स्क्वायर रूट लगा, यानी कि इसका दोस्तों यहाँ पे 2 लगा है ना, यानी कि स्क्वायर रूट लगाया है, यानी कि स्क्वायर रूट मतलब क्या है, यहाँ पे दोस्तों इसको क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई, चलिए थोड़ा और सॉल्व कर रहा हूं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर की होल पावर 2 ले सकते हैं कि नहीं सकते हैं भाई, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होल पावर 2 ले सकते हैं। और आपको पता है जब डबल जोड़ा बनता है, जोड़े जब 2 बनते हैं अंदर तो उसमें से एक बाहर आता है पेयर, यानी इसके नीचे ही आप लिखिए, मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूं, आप इसके नीचे लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दोस्तों यह हमारा आंसर आ गया। चाहें तो दोस्तों आप इस स्टेप को ना लिखना चाहें, जो मैंने अभी लिखा ये वाला, इस स्टेप को ना लिखें, डायरेक्ट इस स्टेप के बाद यदि ये स्टेप लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 नंबर, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आपसे कह रहा है क्यूब रूट ए की पावर -n डिवाइड क्यूब रूट ए की पावर -2n। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको नोट कर लिया ना। इसको नोट करते हैं, को सरल करना दोस्तों, क्या क्यूब रूट ए की पावर -3 डिवाइड क्यूब रूट ए की पावर -2n। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से, डिवाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, या थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, पहले सॉल्व करते हैं, चलिए पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये क्यूब रूट लगा है तो दोस्तों इसको क्या, क्यूब रूट लगा है ए की पावर -n, और डिवाइड का मतलब अपान में होता, अपान लगा लिया, कितना, क्यूब रूट ए की पावर कितना, -2n हो गया। आप दोस्तों ध्यान समझिएगा। अच्छा ये अलग अलग लिखा है तो मैंने ये भी करणीय में एक नियम लिखाया था, चूंकि यदि लिखा हो ए की पावर, जैसे लिखा हो रूट ए इंटू रूट बी, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं ए बी। क्या बताया था, जबकि यहाँ पर सेम नंबर, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, जो भी नंबर को सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक साथ, क्यूब रूट, यहाँ क्या रहेगा 3, ठीक है, ए की पावर -n और अपान में ए की पावर -2n हो गया। समझते रहिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको उठा के ऊपर ला जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ए की पावर -n है और इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा, ए की पावर 2n हो जाएगा। ये समझ में आया भाई, जब हर से अंश में जाएंगे तो क्या होगा, उसकी पावर चेंज हो जाएगी, माइनस की होगी, पावर का साइन चेंज होगा, माइनस का होगा तो प्लस का, प्लस का होगा तो माइनस का, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस होगा। इसके बाद दोस्तों देखता हूँ, इसको रब कर दूँ, ये समझ गया, मैंने इसको इसलिए लिखा था यहाँ पर। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपसे क्या करना है, आप देखिए क्यूब रूट, ये लिखा ए की पावर -n और ए की पावर 2n, जब आधार समान होते तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं। यहां देखिए ए, यहां भी ए, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर -n ये और ए की पावर +2n। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ए की पावर -n, तो कितना, ए की पावर कितना -n है और +2n, यानी कि इतना दोस्तों, खाली n बचेगा, ये तो आपको ऐड करना आता ही आता है, यानी दोस्तों आपके पास यही आंसर आएगा, क्यूब रूट ए की पावर n। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13 नंबर होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ऐसा अभी तुरंत इसके पहले लगाया आपने थोड़ी देर पहले, क्यूब रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए इंटू फिफ्थ रूट ए को सरल कीजिए। इस टाइप का प्रश्न दोस्तों मैंने अभी कराया है, इसके पहले थोड़ी देर पहले। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्या आंसर आएगा वो दोस्तों आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है
इसको नोट करिए फटाफट, फिर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है क्यूब रूट एक्स इंटू 6 रूट एक्स और अपान में दोस्तों इसको रख करूँ, इतना रख दे रहा हूँ। अपान में दोस्तों आपसे कह रहा है 4th रूट एक्स क्यूब इंटू 9th रूट एक्स की पावर 6 को सरल कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको रख रहा हूं। क्या कह रहा है? को सरल कीजिए। तो दोस्तों फटाफट इसको नोट करते हैं। क्या दे रखा है? जब भी आप पेपर में लगाएंगे सबसे पहले इतना नोट कर लेंगे, यानी डायरेक्ट सोल्यूशन यहीं से करने लगे। क्यूब रूट एक्स 6 रूट एक्स अपान 4th रूट एक्स क्यूब इंटू 9th रूट एक्स की पावर 6 हो गया। ठीक दोस्तों, फटाफट क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहली वाली क्या, पहले वाले के दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 1/6 लिख सकते हैं। अपान में दोस्तों क्या होगा, एक्स की पावर 3/4 इंटू दोस्तों एक्स की पावर 6/9। क्लियर हो गया? क्या, x की पावर 1/3 होगा इंटू एक्स की पावर 1/6 हो गया। ठीक है, अपान में x की पावर 3/4 इंटू एक्स की पावर 6/9 होगा। अब ध्यान समझिए, जब आधार समान होते हैं तो हमारी घातें जुड़ जाती हैं, तो उसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। किससे कटेगा? 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो गया। तो दोस्तों ध्यान से समझिए क्या बचेगा हमारे पास ऊपर, x की पावर दोस्तों यहाँ पर x की पावर कितना 1/3 हो जाएगा ऊपर, और प्लस का 1/6, क्योंकि आधार समान है इसलिए घाते जुड़ जाएंगे। नीचे अभी दोस्तों थोड़ा लिख सकते हैं x की पावर 3/4 और इंटू दोस्तों x की पावर 2/3 हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस साइड में, अब x की पावर कितना है यहाँ पर 1/3 प्लस 1/6 है दोस्तों, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या, यहाँ एलसीएम मिलेगा कितना 6, जब 6 एलसीएम होगा 3 से 6 को डिवाइड करें, 3 2 जा 6 और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस लगा लिया। 6 को 6 से भाग करेंगे तो 6 बचा 6 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया। और अपान में दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए वही चीज, यहाँ क्या हमारे आधार समान है, बेस इक्वल है, तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी, इसलिए कितना 3/4 और प्लस का दोस्तों कितना होगा 2/3 होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे दोस्तों देखते हैं क्या होगा, x की पावर दोस्तों 2 + 1 3/6 हो गया, और अपान में दोस्तों कितना हो जाएगा, x की पावर यहाँ दोस्तों 4 3 का एलसीएम कितना 12 हो जाएगा। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, नहीं 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 चक्कू 12 4 और 4 दूनी 8 हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों? अब ध्यान से समझिएगा, x की पावर से इसको कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2 हो गया जाके, और नीचे दोस्तों कितना हो जाएगा, x की पावर कितना 9 8 17/12 हो गया। ये x की पावर में है दोस्तों। अब ध्यान समझते रहिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इधर देख लेते हैं, अब x की पावर 1/2, x की पावर 17/12 है। अब आपको पता है इसको उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर इक्वल टू x की पावर 1/2 तो हमारा ऐसे रहा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन ले जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर 17/12 कहेगा, प्लस का है यहाँ तो ऊपर आएगा माइनस का 17/12। समझ पाए ना भाई, यहाँ तो प्लस का था, हर में अंश में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आगे देखिए, x की पावर 1/2 या तो ऐसे रहा, और आपको पता है जब मल्टीप्लाई होती है तो हमारे मल्टीप्लाई हो, आधार समान हो तो पावर हमारे आपस में ऐड हो जाएंगी, इसलिए कहता 1/2 प्लस का और माइनस का 17/12 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से x की पावर 1/2 तो हमारा ऐसे रहा, और प्लस माइनस का 17/12 होगा। फिर से दोस्तों क्या मिल जाएगा, एलसीएम, x की पावर दोस्तों कितना एलसीएम मिले 12, तो 2 छाक 12 6 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, माइनस का दोस्तों कितना 12 कम 12 यानी कि 17 हो गया। अब ध्यान समझिए, x की पावर कितना 6 में से 17 जाएगा माइनस का 11/12, और दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, याद है दोस्तों अभी इसके पहले कराया था मैंने, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, x की पावर -11 क्या 12th रूट x की पावर -11 दोस्तों, या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो चुका।
क्यों दोस्तों मैंने इसको इस तरीके से लिखा, मैंने अभी पहले भी बताया, इस बार भी बताया भाई, एक्स की पावर -11/12 इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स की पावर 1/-11 और होल पावर दोस्तों क्या लिख सकते हैं 1/12। और यही तो दोस्तों जो यहाँ पर लगा होता है क्या, वही तो इसमें आता है। तो क्या 12th रूट एक्स की पावर -11 दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी प्रश्न आसान है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसको और लिखना चाहे अच्छे से, थोड़ा और सॉल्व करना चाहिए, चलिए ठीक यही तक आंसर रखिए आप, रहने सॉल्व करने 12th रूट एक्स की पावर -11 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर नंबर कौन सा था, सेकंड, अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको टाइप कर दीजिएगा, और जो प्रश्न मैंने आज की क्लास में आपसे पूछे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप क्या कमेंट बॉक्स में देने का जरूर प्रयास करिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर कौन से, 3rd में। ठीक है, तब तक के लिए जो मैंने प्रश्न दिया आप अच्छे से लगाए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।